हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश की पोयम फोग लेके आए हैं। इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। फोग का मतलब होता है दोस्तों कोहरा। तो जो फोग पोयम है कविता, वो कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कार्ल सैंडबर्ग ने फोग की तुलना, कोहरे की तुलना एक केट के समान की है, एक बिल्ली के समान इसकी तुलना की है। जिस तरह कोहरा चुपचाप आता है और सिटी और बंदरगाहों पर चारों तरफ फैल जाता है, उसी तरह बिल्ली भी चुपचाप आती है और चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाती रहती है। तो कोहरे का जिस तरह से चुपचाप आना और वापस चुपचाप जाना, तो वही प्रतिक्रिया बिल्ली के द्वारा की भी की जाती है। बिल्ली चुपचाप आती है और अपना शिकार जो भी रहता है उसको चुपचाप पकड़ के वापस चले जाती है। तो इस तरह से कार्ल सैनबर्ग ने फोग की, कोहरे की तुलना कैट से की है, एक बिल्ली से की है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। फोग जो कविता है इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फोग? तो जो फोक कविता है उसके कवि कौन है? आंसर है कार्ल सैंडबर्ग इज द पोएट ऑफ द पोयम फोग। तो कार्ल सैंडबर्ग है इस कविता के कवि। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फोग इज लाइक? जो कार्ल सैंडबर्ग है वह क्या सोचते हैं कि जो फोग है वो किसके समान है? आंसर, सैंडबर्ग थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। तो सैंडबर्ग, जो कार्ल सैंडबर्ग है, वो सोचते हैं कि जो फॉग है, कोहरा है, इज लाइक अ कैट, वह एक बिल्ली के समान है। जिस तरह बिल्ली चुपचाप आती है उसी तरह फॉग भी चुपचाप आता है। तो यहाँ पे फॉग की तुलना कैट से, बिल्ली से की गई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द फॉग कम? जो फॉग है, कोहरा है, वह कैसे आता है? आंसर, फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट। तो जो फॉग है, कोहरा है, वो साइलेंटली आता है, चुपचाप आता है, किसके समान? लाइक अ कैट। तो जो फॉग है वो चुपचाप बिल्ली के समान आता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट? तो जो पोएट है वास्तव में वह कहता है कि जो फॉग है वह कैट के समान है। क्या वह सच में वैसा कहता है कि जो फॉग है, कोहरा है, वो बिल्ली के समान है? आंसर, द पोएट डज नॉट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट, बट ही यूजेस द मेटाफोर ऑफ कैट फॉर कंपैरिजन। तो यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया गया है किसके कम तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए? कैट की। तो द पोएट डज नॉट एक्चुअली से, जो पोएट है वास्तव में यह नहीं कहता है कि द फोग इज लाइक अ कैट, कि फोग जो है कैट के समान है। बट ही यूजेस, यह प्रयोग करते हैं पोएट कविता में, द मेटाफोर ऑफ कैट फॉर कंपैरिजन। तो यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग करते हैं कैट की तुलना करने के लिए। वास्तव में वह यह नहीं कहते हैं कि द फॉग इज लाइक अ कैट, पर वह मेटाफर का प्रयोग करके कैट की तुलना करते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग। जो पोएम फॉग है इसका सेंट्रल, मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु आपको लिखना है। इसका सारांश में थोड़ा शॉर्ट में, जो भी आप, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो भी एग्ज़ाम रहेगा, हर एग्ज़ाम में बोर्ड की हो, उसमें सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो यहाँ पे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फोग। तो यहाँ पे फोक कविता का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। आंसर, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फोग इज द क्वाइट mysterious and gentle nature of fog,
विच इज़ पोएटिकली कंपेयर्ड टू अ कैट। तो जो सेंट्रल आइडिया जो पोयम फोक है इस क्वाइट शांत है, मिस्ट्रियस मतलब रहस्यपूर्ण है, रहस्यमय है, एंड जेंटल नेचर ऑफ फोक। इसमें प्रकृति के बारे में, प्रकृति की शक्ति के बारे में, सूक्ष्म शक्ति के बारे में बताया गया है, शांत वातावरण के बारे में बताया गया है। विच इज़ पोएटिकली कंपेयर्ड टू अ कैट। तो यो जो है फोग इसको पोएटिकली कंपेयर की गई, इसकी तुलना कैट से। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो फोक पोयम का समरी और उसके क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।